हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवर मूवी को, जिसका नाम है एनाकोंडा। दोस्तों, इस मूवी में एक भयानक आदमखोर एनाकोंडा को दिखाया गया है और उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कुछ स्नेक एक्सपर्ट एक जंगल में जाते हैं और माना जाता है कि वह जंगल श्रापित है और उस जंगल के नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक एनाकोंडा रहता है, जिसका नाम है क्रिम्सन एनाकोंडा। और वह एनाकोंडा एक म्यूटेंट एनाकोंडा है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे खा जाता है, यहाँ तक कि वो अपने समान एनाकोंडा को भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जंगल को देखते हैं, जहां कुछ स्नेक एक्सपर्ट सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का काम करते थे और फिर वह लोग बोट की मदद से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर उस बोट का मालिक उन लोगों को वहां लाने के लिए पैसे मांगता है। और फिर जेफ नाम का एक बंदा, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है या फिर इस मूवी का मेन विलन भी कह सकते हैं, वह उस आदमी को पैसे निकाल कर देता है, मगर वो पैसे नीचे गिरा देता है। उस बोट का मालिक उस पैसे को जैसे ही उठाकर खड़ा होता है, जेफ अपनी चाकू को उसके गले के अंदर घुसा देता है और फिर उस चाकू से उसके सर को काटकर उसके सर को नदी के पानी में फेंक देता है, मानो जैसे किसी के लिए वो चारा डाल रहा हो। जब वो लोग उस जंगल में आगे बढ़ते हैं तो जेफ वहाँ एक सांप की मूर्ति को देखता है। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को वहाँ बहुत सारे सांप मिल जाते हैं। इतने सांपों को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, मानो जैसे उन दोनों को खजाना मिल गया हो। वो दोनों सांपों को अपने बैग्स में भरने लगते हैं, मगर जेफ उस जंगल में कुछ और ही ढूंढ रहा था और फिर वो अपनी गन को लोड कर उस आदमखोर एनाकोंडा की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ जेफ के एक साथी सांप से भरे बैग को उस बोट में रखने आया तो नदी के पानी में उसे कुछ हलचल दिखाई दी। जब वो वहाँ गौर से देखता है तो कोई अनजान चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वह यह देखकर उस जंगल की तरफ भागता है, मगर उससे पहले ही पानी के अंदर से एक भयानक एनाकोंडा निकलता है और उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। वो अपने साथी को आवाज लगाने की कोशिश करता है। वो एनाकोंडा उस आदमी को इतना कस के जकड़ता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जो उस बोट की तरफ आ रहा था, मगर उसको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ एक बहुत ही bड़ा एनाकोंडा होता है और वो वही एनाकोंडा था जिसने कुछ देर पहले उसके साथी को खाया था। जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो भयानक एनाकोंडा उसे पेड़ के ऊपर से देख रहा था और तभी अचानक वो एनाकोंडा उस आदमी को उगल देता है जिसको कुछ समय पहले खाया। वो एनाकोंडा अपने दूसरे शिकार के लिए उसको अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। वो आदमी जैसे ही वहाँ से भागता, वो एनाकोंडा उसे एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए उसकी हड्डियाँ को तोड़ देता है। उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ जेफ आता है। वो देखता है कि वो एनाकोंडा उसे पकड़ कर रखा है। जेफ अपनी गन को लोड करता है ताकि वो उस एनाकोंडा को मारकर बेहोश कर सके और तभी जंगल के सभी जानवर चिल्लाने लगते हैं, जिसके कारण वो एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम वेनियन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एक सर्कस में आया था और वह वहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है, क्योंकि वह थाईलैंड में एक नया सर्कस खोलने वाला था और इसी कारण वह सभी आर्टिस्ट को अच्छी खासी रकम देकर खरीद लिया था। वे सभी लोग नदी के रास्ते से थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। जब वे लोग आधे रास्ते पहुंचते हैं तो वह लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता लकड़ियों के कंटेनर के कारण बंद है। बोट का कैप्टन कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, मगर वेनियन कैप्टन से कहता है कि अगर हम लोग घूमकर दूसरे रास्ते से गए तो थाईलैंड पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और थाईलैंड में हमारा शो है और इसके पैसे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर टाइम रहते हुए हम लोग थाईलैंड नहीं पहुँचे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब कैप्टन कहता है कि तब तो हमें इस कचरे को सामने से हटाना होगा और उसके बाद वो लोग डायनामाइट से उस लकड़ी के कंटेनर को उड़ा देता है और उस लकड़ी के कंटेनर को ब्लास्ट करते ही उस बोट के ऊपर जहरीले सांपों की बारिश होने लगती है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर सांप भरे थे। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लियन नाम की एक लड़की प्रेशर वाले वाटर पाइप से सांपों को बोट से नीचे गिराने लगती है। दूसरी तरफ वेनियन एक रूम में छिपा हुआ था और फिर उसके ऊपर का छत टूट जाता है और उसके ऊपर सैकड़ों सांपे गिर जाते हैं। वह उन सांपों से बचने के लिए अपने हाथ पैर मारने
लगता है, जिससे उस जगह की लकड़ी टूटकर वो पानी में गिर जाता है। वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, मगर उसके पीछे एक फन उठाए किंग कोबरा उसे डसने ही वाला था। वह जैसे ही उसे काटता, कोई आदमी उस सांप को अपने पैरों से कुचल देता है और वह था जेफ। वेनियन उसे अपने बोट में ले आता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जेफ सभी से कहता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है जो यहाँ जंगल में फंस गया है, और तभी एक आदमी अचानक से ही अपनी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ उस आदमी के कान को गौर से देखता है और फिर अपनी उंगली में चाकू से कट लगाता है और उस उंगली को उस आदमी के कान के अंदर घुसाता है, तो उसके कान के अंदर से एक सांप का बच्चा निकलता है। जेफ उस सांप के बच्चे को पानी में फेंक देता है। रात को जब कैप्टन अकेले होता है तो जेफ कैप्टन को एक मैप दिखाता है और उससे उस जगह चलने के लिए कहता है। उस जगह के नाम सुनते ही वो कैप्टन जेफ के ऊपर अपनी गन तान देता है। वह जेफ से कहता है कि दोबारा इस जगह के बारे में बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि कैप्टन को भी उस एनाकोंडा के बारे में पता था। उसकी इस बात को सुनकर जेफ वहां से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद कैप्टन को पानी में कुछ हलचल दिखाई देता है। वो उसे देखने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है, कोई चीज उसको पानी में खींच लेता है। दरअसल ये जेफ होता है जो कैप्टन को मारकर एक हुक से पानी के अंदर लटका दिया था और उसकी लाश एक चारे का काम कर रही थी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए। और तभी उन सभी को पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। वे सभी लोग काफी डर जाते हैं। वह लोग जेफ से पूछते हैं कि पानी के अंदर क्या है। जेफ उन लोगों से कहता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी कोई चीज आने वाली है, और तभी जेफ के लगाए ट्रैप में कुछ फंस जाता है और उसका फिशिंग रॉड काफी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जेफ उस फिशिंग रॉड को संभालने की कोशिश करता है, मगर वो चीज उस फिशिंग रॉड को तोड़ देता है, जिससे जेफ पानी में गिर जाता है। वे सभी लोग काफी डर गए थे कि उस जाल में ऐसा क्या फंस गया जो फिशिंग रॉड को ही तोड़ दिया। दूसरी तरफ जेफ तैरकर उस बोट में वापस आ जाता है और तभी जेफ देखता है कि उन सभी लोगों के पीछे एक बड़ा सा एनाकोंडा उन लोगों पर घात लगाए बैठा है, और यह देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। और तभी वो एनाकोंडा अपने अंदर से उस कैप्टन की बॉडी को बाहर निकाल देता है। यह देखकर वे सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा जेफ पर हमला कर देता है। जेफ एक नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला करता है, जिससे वो एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एनाकोंडा जेफ पर हमला करता है, मगर जेफ वहां से भाग जाता है और इस भगदड़ में वहां बहुत सारा पेट्रोल गिर जाता है और फिर उस बोट में आग लग जाती है और वो आग बोट के अंदर रखी डायनामाइट तक पहुंच जाती है, जिससे उस बोट में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में वो एनाकोंडा जलकर मारा जाता है। वह लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी के किनारे आ जाते हैं। लियन समझ जाती है कि ये सब जेफ ने किया है। लियन जेफ से कहती है, तुम्हारे कारण ही हम सब इस एनाकोंडा का खाना बनने वाले थे, तुम्हारे कारण ही बोट में आग लग गई। तुम उस एनाकोंडा को अपनी जाल में न फंसाते और न वो एनाकोंडा हम लोगों पर हमला करता। जेफ उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या है। अगर वो एनाकोंडा पकड़ा जाता तो हम सब लोग करोड़पति हो जाते। पैसे की बात को सुनकर वेनियन जेफ की तरफ हो जाता है। वह जेफ से कहता है कि उस एनाकोंडा को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। तब जेफ उन सभी को अपना मैप दिखाता है और वो कहता है कि हम लोगों को इस जगह जाना होगा। तभी वेनियन के एक साथी की अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि उसकी पीठ में एक बड़ा सा घाव हो गया है, क्योंकि उसको एक जहरीले कीड़े ने काटा था। जेफ कहता है कि अगर इसका इलाज टाइम रहते नहीं हुआ तो मारी जा सकती है। मेरे पास इसकी दवाई है जिससे इस लड़की की जान बच सकती है, मगर वह दवाई मेरे बोट पर है। अगर इस लड़की की जान बचानी है तो तुम लोगों को मेरे साथ मेरी बोट पर चलना होगा। और फिर वो लोग जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जंगल के रास्ते से उस जगह तक जाने लगते हैं। चलते चलते वो लोग ऐसी जगह आते हैं जहाँ सामने नदी थी। उनमें से कोई भी नदी में उतरना नहीं चाहता था, मगर उस पार जाने के लिए उन सभी को नदी पार करनी ही होगी। ना चाहते हुए भी उन लोगों को नदी में उतरना पड़ता है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर तभी जेफ को पानी के अंदर कुछ महसूस होता है। वह सभी को रुकने के लिए कहता है और तभी एक आदमी के पीछे एनाकोंडा पानी से अपना सर निकालता है और गोली की रफ्तार से उस आदमी के गर्दन को पकड़कर पूरी तरह से लपेट लेता है और उसकी बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ने लगता है। लियन उस आदमी की मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो एनाकोंडा उसी पर हमला कर देता है, क्योंकि एनाकोंडा किसी भी हाल में अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता है। वह सभी लोग अपनी आंखों के सामने उस आदमी को मरता देख रहे थे, मगर वो लोग कुछ भी नहीं कर सके।
वो एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी के अंदर लेके चला गया। कुछ देर बाद वो लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं और फिर जेफ उन लोगों को वो दवा दे देता है जिससे उस लड़की की जान बच सकती थी। वो लोग जेफ से कहता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहिए। जेफ कहता है कि मैंने तुम लोगों की मदद की, अब तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी उस एनाकोंडा को पकड़ने में। और फिर जेफ अपने गन को निकाल लेता है और वेनियन अपना चाकू। वेनियन अपने दो साथी को जाल के ऊपर बांध देता है चारे के तौर पर। और फिर एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए वहां आ रहा था और दूसरी तरफ वेनियन उस जाल की रस्सी को पकड़कर ऊपर से यह सब देख रहा था, मगर उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक और एनाकोंडा उसके ऊपर घात लगाए बैठा हुआ है। वह जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो एनाकोंडा उसके सर को पकड़कर उसको वहां से लेकर चला जाता है, जिससे उसके हाथ में पकड़ी रस्सी छूट जाती है और जाल ऊपर की तरफ चला जाता है और इस जाल के कारण उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ वो बड़ा सा एनाकोंडा जेफ को भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वह दोनों अपने दोस्त को जाल से छुड़ाकर वहां से जेफ की बोट की तरफ भागने लगे, मगर तभी उसकी एक फ्रेंड जिसको कीड़े ने काटा था उसकी बॉडी में वह जहर पूरी तरह से फैल गया था, जिसके कारण वह उन सभी के सामने अपना दम तोड़ देती है। और फिर बाकी बचे लोग जेफ की बोट तक पहुंचकर उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनके एक साथी को पीछे से आकर कुछ लगती है। जब वो उसे निकालता है तो वो बेहोश करने वाली गोली थी और वह गोली जेफ ने मारी थी, यानी कि जेफ अभी भी जिंदा था और उसने उस एनाकोंडा के सर को काटकर उसे मार दिया था। चारे के तौर पर अब जेफ उन सभी को एक जगह बांध देता है, तेज धार वाले लोहे के तार का एक ट्रैप लगा देता है और दूर से उस जाल की रस्सी को पकड़कर उन पर नजर रखे हुए था। और फिर वहां बहुत सारे एनाकोंडास आ जाते हैं और यह देखकर उन तीनों की सांसें रुक जाती है और तभी जंगल के सभी जानवर चिल्लाने लगते हैं और सभी एनाकोंडास वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उनसे भी बड़ा वहां कोई आने वाला है। एक एनाकोंडा उन तीनों को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है वैसे ही उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और यही है दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक क्रिम्सन एनाकोंडा। वो बाकी एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा था। इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर उन सभी की रूह कांप जाती है। वो एनाकोंडा उन सभी को जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा ऐसे ही उन लोगों को खाता जेफ जाल की रस्सी को खींच देता है और वो एनाकोंडा उस जाल में फंस जाता है। वह उस जाल से निकलने के लिए तड़पने लगता है। वह उस जाल को तोड़ देता है, जिससे वह तीनों उस जाल से बाहर निकल जाते हैं, मगर वह जाल अभी भी उस एनाकोंडा के बॉडी में फंसा हुआ था। वह अपने साथ जेफ को घसीटने लगता है, मगर जेफ फिर भी उस रस्सी को नहीं छोड़ता है। वह उसे घसीटते हुए एक पेड़ पर ले आता है, जिससे जेफ पेड़ों के दरारों में फंस जाता है और उसके हाथ से वह रस्सी छूट जाती है और वह एनाकोंडा उस जाल से आजाद हो जाता है। जेफ किसी तरह उस दरार से निकलकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। वह एनाकोंडा जेफ को इतना कसकर मरोड़ता है कि उसकी हड्डियों के साथ उसके मुंह से भी खून बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा अपने दांतों से उस रस्सी को काटने लगता है और फाइनली वो बच्चा उस रस्सी को काट देता है और वो लोग देखते हैं कि वो एनाकोंडा जेफ को निगल रहा था। जेफ को निगलने के बाद वो एनाकोंडा उन तीनों के पीछे पड़ जाता है और वो एनाकोंडा उस आदमी का पैर पकड़ लेता है, जिस पर लियान एक नुकीली लकड़ी से उस एनाकोंडा पर हमला करती है, जिससे वो एनाकोंडा उसका पैर छोड़ देता है और तभी वो एनाकोंडा अपने अंदर से जेफ को बाहर निकाल देता है। यह देखकर वो लोग वहां से भागकर उस जगह पहुंच गए थे जहां जेफ ने अपना ट्रैप लगाया था। वो एनाकोंडा जैसे ही अपना मुंह खोलकर उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, जेफ के लगाए तेज धार वाले वायर से उस एनाकोंडा के सर के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो एनाकोंडा वहीं मारा जाता है, जिससे उन तीनों की जान बच जाती है। मगर अभी भी उस जंगल में बहुत से एनाकोंडास थे, इसलिए वो लोग जल्द से उस बोट में बैठकर उस जंगल से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह क्रिम्सन एनाकोंडा अभी भी जिंदा था, क्योंकि जेफ ने कहा था कि वह एक म्यूटेंट एनाकोंडा है, इसलिए वह अभी भी जिंदा था। वो एनाकोंडा दोबारा से अपने सर को रीजनरेट कर रहा था और इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।